घर का मंदिर एक पवित्र जगह है जहां हम भगवान की पूजा करते हैं। वास्तु शास्त्र घर बनाने और कमरों के स्थान से संबंधित नियम निर्धारित करता है, जिसमें घर में मंदिर का मुख किस दिशा में होना चाहिए की जानकारी भी शामिल है। अगर वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मंदिर रखा जाए तो यह घर और उनके निवासियों के लिए सुख शांति और समृद्धि लाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हर दिशा का कुछ महत्व और ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है। सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए हर घर में वास्तु के अनुसार एक पूजा कक्ष बनाया जाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मंदिर की सबसे अच्छी दिशा उत्तर पूर्व या ईशान कोण है। हिंदू परंपरा के अनुसार हर घर में एक छोटा मंदिर होना चाहिए। घर में मंदिर के लिए वो जगह चुने जहां कोई खलल या लोगों का बार बार आना जाना न हो। हालांकि वास्तुअनुशंसित पूजा रूम बेहतर होगा, ऐसा महानगरों में हमेशा संभव नहीं हो पाता है जहां जगह की कमी होती है। ऐसे घरों के लिए आप अपनी आवश्यकता के मुताबिक दीवार पर लगे मंदिर या कोने में छोटा मंदिर पर विचार कर सकते हैं। मंदिर बनाते समय वास्तु सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वह स्थान सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन करे। पूरब उगते सूर्य और भगवान इंद्र की दिशा है, इसलिए पूरब की ओर मुख करके प्रार्थना करने से सौभाग्य और वृद्धि होती है। पश्चिम की ओर मुख करके प्रार्थना करने से धन आकर्षित करने में मदद मिलती है। उत्तर की ओर मुख करने से अवसरों और सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद मिलती है। वास्तु के अनुसार मंदिर में पूजा करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करना सही नहीं है। इसलिए घर में मंदिर की दिशा दक्षिण को छोड़कर कोई भी हो सकती है। भगवान का मुख किस दिशा में होना चाहिए? मूर्तियों को स्थापित करने के टिप्स। पूजा कक्ष के लिए वास्तु के अनुसार देवताओं के चेहरे पश्चिम की ओर हो सकते हैं, ताकि पूजा करते समय आपका मुख पूरब दिशा की ओर हो। भगवान गणेश को लक्ष्मी की बाईं ओर और देवी सरस्वती को देवी लक्ष्मी के दाहिने तरफ रखा जाना चाहिए। शिवलिंग वास्तु के अनुसार केवल छोटे आकार का घर के उत्तरी भाग में रखा जाना चाहिए। वास्तु के अनुसार मंदिर या पूजा कक्ष में भगवान हनुमान की मूर्ति हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। जिन देवताओं की मूर्तियों को उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए, वे हैं गणेश, दुर्गा और कुबेर। सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पूरब दिशा में पश्चिम की ओर मुख करके रखना चाहिए। पूजा कक्ष डिजाइन करते समय यह देखना जरूरी है कि मंदिर में देवताओं का मुख सही दिशा में है या नहीं। इसके अलावा देवताओं की मूर्तियों का चेहरा माला और फूलों से ढकना नहीं चाहिए। हमेशा भगवान की ठोस मूर्ति रखें और मंदिर में खोखली मूर्ति रखने से बचें। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मंदिर में मूर्तियों को फर्श पर न रखें। घर के मंदिर में बड़ी मूर्तियों से बचना चाहिए। वास्तु केवल 9 अंगुलियों की मूर्तियों का परामर्श देता है, क्योंकि उन्हें शुभ माना जाता है। क्या आप मूर्तियों को सीधे दीवारों के सामने रख सकते हैं? वास्तु शास्त्र के दिशानिर्देशों के अनुसार घर में मंदिर या पूजा रूम में दीवारों पर भगवान की मूर्तियों को सीधे रखने से बचें। मूर्तियों और दीवार के बीच कम से कम 1.5 इंच की दूरी रखें। यह व्यवस्था ऊर्जा और धूप को सुचारू रूप से आवाजाही करने देती है और ये पूरे कमरे में फैल जाती है। क्या भगवान की मूर्तियों का मुख दक्षिण की ओर हो सकता है? कुछ मूर्तियों जैसे भगवान हनुमान और भैरव को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखा जा सकता है। हालांकि मूर्ति को उत्तर दिशा की ओर स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में पूजा करने वाले का मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा, जो वास्तु के अनुसार सही नहीं है। क्या भगवान शिव का मुख दक्षिण की ओर रख सकते हैं?
भगवान शिव के दक्षिणामूर्ति रूप को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखा जा सकता है। मंदिर किस दिशा में होना चाहिए? पूजा करते समय आपको किस दिशा में होना चाहिए? आपको घर में मंदिर इस तरह से बनाना चाहिए कि देवताओं का मुख पूरब या पश्चिम दिशा की ओर हो, ताकि पूजा करने वाले व्यक्ति का मुख पश्चिम या पूरब की ओर हो। दक्षिण दिशा की ओर मुख करने से बचें। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा करने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा में बैठना सही होता है, क्योंकि इससे मन की शांति और एकाग्रता आती है। कई लोग मानते हैं कि पूजा और प्रार्थना करने के लिए शुभ दिशा की ओर मुख करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर आप किसी छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर प्रॉपर्टी का ढांचा ऐसा नहीं है कि वास्तु के मुताबिक घर में मंदिर हो सके, तो अगला विकल्प चुने जो काम कर सके। आपके घर में उत्तर पूर्व मंदिर के लिए सबसे बेहतर दिशा है, क्योंकि इससे प्राकृतिक रोशनी आती है। प्राकृतिक रोशनी के अभाव में आप पूजा घर को आर्टिफिशियल लाइटिंग से भी सजा सकते हैं, खासकर तब जब घर में खिड़की का कोई स्पेस न हो। पूजा रूम वास्तु के अनुसार घर में छोटी मूर्तियां रखें। आदर्श रूप से मूर्तियां 7 इंच की रखें। मंदिर किस दिशा में होना चाहिए? पूजा करते समय आपको किस दिशा में होना चाहिए? आपको घर में मंदिर इस तरह से बनाना चाहिए कि देवताओं का मुख पूरब या पश्चिम दिशा की ओर हो, ताकि पूजा करने वाले व्यक्ति का मुख पश्चिम या पूरब की ओर हो। दक्षिण दिशा की ओर मुख करने से बचें। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा करने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा में बैठना सही होता है, क्योंकि इससे मन की शांति और एकाग्रता आती है। कई लोग मानते हैं कि पूजा और प्रार्थना करने के लिए शुभ दिशा की ओर मुख करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मंदिर की दिशा, छोटे घर में मंदिर का डिजाइन कैसा होना चाहिए? पिरामिड की संरचना में बनी छत जो मंदिर के गोपुर की तरह दिखती है, आपके पूजा कक्ष के लिए एक अच्छी डिजाइन होगी। पिरामिड शेप सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए जाना जाता है। आजकल लोग अपार्टमेंट में रहते हैं और एक अलग पूजा रूम बनाना मुश्किल होता है। हालांकि एक शांत पूजा रूम बनाने के कई अच्छे तरीके हैं। फ्लैटों में पूजा रूम के लिए वास्तु के नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें। किचन कैबिनेट में पूजा घर। वास्तु के नियमों का पालन करते हुए यदि कोई अन्य स्थान उपलब्ध न हो तो फ्लैटों में पूजा रूम को डिजाइन करने के लिए रसोई पर विचार करना एक विकल्प है। आप किसी दीवार पर माउंट करके पूजा रूम बना सकते हैं। आप किचन कैबिनेट को एक छोटे से मंदिर की तरह इस्तेमाल करने के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं। जिस दीवार पर मंदिर लगाया जा रहा है, उस दीवार पर सजावटी टाइलों का प्रयोग करें या एक छोटा आर्च बनाएं और फिर इसे हाईलाइट करने के लिए मंदिर स्थापित करें। जब दिया और अगरबत्ती जलाई जाती है, तो धुएं के बाहर निकलने के लिए कैबिनेट के दरवाजे की सतह पर नक्काशीदार किनारे और सुडौल छेद हो सकते हैं। किचन में मंदिर को चूल्हे के बाईं या दाईं तरफ रखें। मंदिर के सामने चूल्हा रखने से बचें और मंदिर को कभी भी गैस चूल्हे या रसोई के सिंक के ऊपर न रखें, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आ सकता है। डाइनिंग रूम का कोना। आप डाइनिंग रूम के किसी खाली कोने को पूजा घर में तब्दील कर सकते हैं। आप किसी साफ सुथरे स्टूल पर मूर्तियां रख सकते हैं जो जमीन की सतह से ऊपर हो। आप उस जगह पर छोटी लाइट्स लगा सकते हैं ताकि मंदिर जगमगा उठे। प्राइवेसी के लिए आप छोटा सा पर्दा भी लगा सकते हैं ताकि पूजा घर लोगों की नजरों से दूर रहे। रूम डिवाइडर का इस्तेमाल। यदि आपका पूजा घर लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया, बेडरूम या स्टडी रूम में हो तो आप रूम डिवाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मदद से आप एक अलग स्पेस पूजा घर के लिए बना सकते हैं।
रूम डिवाइड करने के लिए आप एक साधारण पर्दा, ग्लास वॉल और प्लास्टर ऑफ पेरिस डिवाइडर या वर्टिकल गार्डन रूम डिवाइडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पूजा की चीजों को रखने के लिए एक लकड़ी का डिवाइडर जिसमें सेल्फ बने हो वो भी लगा सकते हैं। एक धार्मिक और भावपूर्ण छाप छोड़ने के लिए आप अपने पूजा घर को धार्मिक निशानों, एचिगई या स्टेंसिल कटों से सजा सकते हैं। पूजा रूम के दरवाजे और खिड़कियां। यदि कोई अलग पूजा रूम या घर में मंदिर है तो उसके दरवाजे होने चाहिए ताकि पूजा के दौरान निष्ठा बनी रहे और कीड़ों मकोड़ों को दूर रखकर इस स्थान की पवित्रता को बनाए रखने में मदद मिले। पूजा रूम के दरवाजे कमरे के उत्तर या पूर्व कोने की दीवार के सामने डिजाइन करें। आप जेल दरवाजे या कांच या लकड़ी से बने डबल दरवाजे चुन सकते हैं। सुनिश्चित करें कि पूजा रूम को अच्छी तरह हवादार रखने के लिए खिड़कियां हों। पूजा घर में वास्तु दोष निवारण के कुछ टिप्स। सुनिश्चित करें कि मूर्तियों के मुंह एक दूसरे की ओर न हो। मूर्तियों को हमेशा ऊंचा रखें, एक नॉर्मल बेंच भी ऐसा कर सकता है। मूर्ति को दीवार से कम 1 इंच की दूरी पर रखें। उत्तर पूर्व में लैंप और दिया को रखें। टूटी हुई मूर्तियां न रखें। पूजा घर में अव्यवस्था मुक्त वातावरण होना चाहिए। जब मंदिर के लिए सर्वोत्तम दिशा की बात आती है तो आप कंपास का इस्तेमाल कर सकते हैं और विभिन्न दिशाओं की पहचान करने के लिए घर के केंद्र में खड़े हो जाएं। घर का प्रवेश द्वार वह पॉइंट है जहां से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। वास्तु के अनुसार घर में दक्षिण पश्चिम की ओर मुख वाला दरवाजा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य ला सकता है। इस दोष के लिए एक वास्तु उपाय यह है कि दरवाजे के बाहर टाइल्स पर भगवान हनुमान की 2 तस्वीरें लगाएं। सकारात्मकता और अच्छी ऊर्जा के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि आपके घर का प्लान वास्तु के अनुसार हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मंदिर का डिजाइन कैसा होना चाहिए। जब घर के मंदिर बनाने की बात आती है तो घर में मंदिर की सही दिशा का पता लगाना जरूरी है। मंदिर सीधे फर्श पर नहीं होना चाहिए। परमार सलाह देते हैं कि इसके बजाय इसे एक ऊंचे मंच या आसन पर रखें। उन्होंने कहा, मंदिर लकड़ी या मार्बल का बना होना चाहिए। ग्लास या एक्रेलिक से बना मंदिर न ले। मंदिर अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए। इसमें एक ही जैसे देवी देवता खड़े या बैठे मुद्रा में नहीं होने चाहिए। साथ ही जो मूर्तियां या तस्वीरें आपने मंदिर में रखी हैं, वे टूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। इसे अपशगुन माना जाता है। युद्ध से संबंधित भगवान की तस्वीरें घर में मंदिर में रखने से बचें जिसमें भगवान का रूप क्रोधित हो। सकारात्मक ऊर्जा के लिए भगवान की मूर्तियों को हमेशा सौम्य, शांत और धन्य मुद्रा में रखें। जहां भी मंदिर हो वहां कोई शख्स पूजा करने में सक्षम होना चाहिए। अगर कोई खास त्योहार हो तो पूरा घर साथ में पूजा कर सके। इसके अलावा बैठकर पूजा करने की जगह भी होनी चाहिए। मंदिर की जगह में अच्छी और स्वस्थ ऊर्जा का संचार होना चाहिए। इसलिए हमेशा मंदिर को साफ सुथरा रखें। इस पर धूल, जाले और आसपास बेकार सामान नहीं होना चाहिए। मंदिर ऐसा हो जो आपको शांति और स्थिरता महसूस कराए। किचन में मंदिर का निर्माण पूर्वोत्तर के कोने करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मंदिर उस दीवार के सामने न हो जिसके पीछे शौचालय है। इसे ऊपरी मंजिल पर बने शौचालय के नीचे भी नहीं होना चाहिए। मंदिर को कभी भी तहखाने में न बनवाएं क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। घर में मंदिर के लिए भूतल सर्वोत्तम लोकेशन है। यदि आपके पास डुप्लेक्स घर है तो मंदिर को भूतल पर स्थापित करें।
वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर को डिजाइन करते समय विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। इसमें पूजा घर का साइज, इस्तेमाल की गई सामग्री, सीलिंग डिजाइन, लाइटिंग आदि शामिल है। मंदिर को इतनी ऊंचाई पर स्थापित करना चाहिए कि मूर्तियों के पैर भक्त की छाती के बराबर हों। मूर्ति को कभी भी फर्श पर न रखें। आदर्श रूप से मूर्ति 10 इंच से अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि मूर्तियों को तंग तरीके से नहीं रखा गया है। मूर्तियां बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए और चौकी पर रखी जानी चाहिए। पूजा घर वास्तु के अनुसार मूर्तियों को एक दूसरे के आमने सामने नहीं रखना चाहिए। अगर आप लकड़ी के मंदिर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके टॉप पर एक गुंबद की संरचना अवश्य बनवाएं और सुनिश्चित करें कि पूजा घर में प्रवेश की ओर एक दहलीज हो। अगर कोई मूर्ति टूट फूट जाए तो उसे बदल दे और कभी भी टूटी हुई मूर्तियों को मंदिर में न रखें। मंदिर में तस्वीरों या अन्य मूर्तियों के नीचे लाल रंग का कपड़ा रखें। मंदिर वास्तु के अनुसार घंटी की आवाज नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है। घर के मंदिर में घंटी बाईं तरफ रखनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।